अब हम क्या करें राशिद? कहाँ ढूंढे अम्मी को? हमें अपने तमाम रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ करनी होगी। और अगर फिर भी पता ना चले तो पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। आप भी ना राशिद मियां, इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यकीन कीजिए, बड़ी भी जल्दी ही आ जाएंगी। और देखिए आज चांद रात है, रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। राशिद मियां, इस तरह से मन मत खराब करिए। आज के दिन आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आ जाएंगी बड़ी भी। बच्चों जाओ, मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा करवाओ। अरे वो मेरा कहाँ है? पुप्पी, अब रो क्यों रही है पुप्पी? क्या करूं जोया, उम्र में तुमसे बड़ी हूं ना, इसलिए माफी भी नहीं मांग सकती। मां हूं इसलिए अपने बेटे को बद्दुआ भी नहीं दे सकती। सिर्फ रो सकती हूँ। ऐसा मत कहिए पुप्पी। पता नहीं जोया, असद को क्या हुआ है। वो तो मैं जानती हूँ, तुम असद से, हम सब से, इस घर से, सबसे नाराज हो तुम। और तुम्हारा हक भी बनता है, लेकिन मैं तुमसे इतनी सी इल्तिजा करना चाहती हूँ, प्लीज हम सबको छोड़ के मत जाना जोया। पुप्पी आप सोया, तुम अब भी असद से मोहब्बत करती हो ना? मुझे पता है तुम अब भी असद से मोहब्बत करती हो और वो भी तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन खुदा जाने उसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि एक दिन तुम्हारे लिए उसके दिल में जो मोहब्बत है वो उसे तुम्हारे पास जरूर खींच कर ले आएगी। तुम्हें रोकने का हक तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे यही कहती हूँ कि मत जाओ जोया, हमें छोड़कर मत जाओ जोया। मैं रमजान में अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब ठीक हो जाए, और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा जोया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस हमें छोड़कर मत जाना प्लीज जोया। कहाँ चली गई है समझ में नहीं आ रहा। कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए।
मुझे पता था कि तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। अरे अब तुम अपनी अम्मी की उम्र की औरत पर शक करोगी? बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी जैसी हूं। अच्छा बताओ, क्या तुम अपनी अम्मी पर भी इसी तरह से शक करती? हाँ? तलाशी पूरी हो गई या अभी भी बाकी है? मैंने तुमसे कहा ना, इस अलमारी में कुछ नहीं है। जी, इस वक्त तो इस अलमारी में कुछ नहीं है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि इस अलमारी में कभी कुछ नहीं था। तू मेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर तू शातिर है ना, तो मैं भी तेरी माँ हूं। अपनी हर चाल बहुत सोच समझ कर चलती हूँ। तू जो ढूंढ रही है ना बेटा, वो स्टोर रूम में भी नहीं है। बहुत सही समय पर तुझे यहां रख दिया बुढ़िया, वरना आज तो मेरा राज खुल ही जाता। आज पहली सेहरी है। सेहर का मतलब होता है सुबह। रमजान का पाक महीना आज से शुरू होता है। आज से 1 महीने तक हम दिन निकलने से पहले खाना खाएंगे और उसके बाद शाम की इफ्तारी।
नावेतो अनसुमा गदन लिल्लाही ताला मिन फर्दीन रमजान। आमीन। अम्मी, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ताला, मैंने जो फैसला लिया वो बहुत मुश्किल है। अब बस इतनी दुआ है कि आज मुझे हिम्मत अता फरमा ताकि मैं अपने फैसले पर कायम रह सकूं। या अल्लाह, मैं जानती हूँ कि मिस्टर खान ने जो फैसला लिया है वो जरूर किसी मजबूरी में आकर लिया है, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसीलिए मुझे उनका ये फैसला बदलना होगा, अपनी मोहब्बत को वापस पाना होगा। मुझे हौसला दे कि जब मैं जोया की आंखों में देखूं तो कमजोर न पड़ जाऊं। मेरी मदद कर मौला। अल्लाह ताला, मैंने जो फैसला लिया है वो बहुत मुश्किल है। अब बस इतनी दुआ है कि मुझे हिम्मत अता फरमा ताकि मैं अपने फैसले पर कायम रह सकूं। मौला, मुझे हौसला दे कि मैं अपनी मोहब्बत के लिए लड़ सकूं। मेरी मदद कर मौला। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। वालेकुम सलाम। रमजान मुबारक हो। दुआ की दरख्वास्त। वालेकुम सलाम। रमजान मुबारक हो। रमजान मुबारक।
अभी से ही भूख लग रही है, पूरा दिन कैसे कटेगा? तुम्हें भूख नहीं लग रही, भूख का ख्याल परेशान कर रहा है। अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल नहीं आता कि तुम्हें खाना नहीं खाना है तो तुम्हें भूख भी नहीं लगती। हाँ टमाटर, आज पहला रोजा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। कल से आदत हो जाएगी। तनु, तनु, मम्मी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। श्री, मेरे ख्याल से अब एक वही रास्ता बचा है, हमें पुलिस में जाके इन्फॉर्म करना चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, पुलिस में जाने से पहले एक बार भाभी से वापस दोबारा बात कर लेते हैं। हो सकता है अम्मी ने जाने से पहले भाभी से कुछ ऐसी बात की हो जिससे हमें अंदाजा आ जाए कि अम्मी गई कहां पर है। चलो। भाभी, 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 अम्मी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अगले जुम्मे तनवीर से निकाह कर रहा हूं। रमजान के महीने में निकाह करना चाहते हो? तुम जानते हो ना, जब तक कि कोई खास हालात नहीं होते इस तरह के निकाह को मंजूरी नहीं मिलती। मैं अगले जुम्मे तनवीर से निकाह कर रहा हूँ। मुझे वजह जाननी। अगर खास हालात होते हैं तो रमजान के महीने में निकाह करने की इजाजत मिल जाती है, और मैं अगले जुम्मे तनवीर से निकाह कर रहा हूँ। इसका मतलब कोई खास वजह है। मैं निकाह से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? इस वक्त मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ अम्मी। मैं अगले जुम्मे निकाह कर रहा हूँ, दैट्स फाइन। तनवीर ने किसी तरह मिस्टर खान को निकाह के लिए राजी कर लिया, ये तो समझ में आता है। लेकिन अब मिस्टर खान निकाह के लिए इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा।